चलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यामा R15 V4 के 3 कलर ऑप्शंस के बारे में। सो ये 3 कलर ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आते हैं। सो मैंने सोचा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो इन तीनों ही कलर ऑप्शंस पे बनाई जाए, ताकि जो आपको डाउट्स हैं इन तीनों बाइक्स को लेकर वो क्लियर हो जाएँ। सो ये तीनों वेरिएंट्स जो हैं वो आपको R15 V4 एडिशन में देखने को मिलने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपेरिजन करेंगे, प्राइस वाइज, फीचर्स वाइज, और अगर आप इन तीनों बाइक्स में से किसी भी एक बाइक को बाई करने का प्लान कर रहे हो तो बात करने वाले हैं EMI ऑप्शंस की, क्या ऑन रोड प्राइस रहेगा, क्या डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, उन सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो R15 V4 का ये है वाइट कलर। सो वाइट कलर की अगर मैं लुक की बात करूँ, लुक वाइज जो सारे ही मॉडल्स हैं वो आपको सेम डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल होने वाले हैं, बट ग्राफिक्स वाइज और फीचर्स वाइज इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको डिफरेंस मिलेगा। सो क्या क्या डिफरेंस मिलेगा उनकी बात आगे इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वाइट कलर की, R15 V4 की वाइट कलर की, सो ये जो पूरा पोर्शन है वो आपको इस कलर में वाइट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिल जाता है, विंडशील्ड मिल जाती है ट्रांसपेरेंट कलर की। सो ये पूरा जो पोर्शन है वो आपको वाइट कलर में देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें फ्रंट में कि फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, सो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का फ्रंट में हेडलैम्प सेक्शन। सो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं DRLs, सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, बाई फंक्शनल जो सेटअप है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी फ्रंट साइड में तीनों ही बाइक्स का जो लुक है वो आपको सेम मिलने वाला है। सो फ्रंट साइड में तीनों ही बाइक्स में आपको 37 mm के गोल्डन USD फोक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। फ्रंट साइड में इवन जो टायर सेक्शन है वो भी आपको सेम मिलने वाला है। 100/80 का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। 17 इंचज़ के जो अलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बट अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो यहाँ पर आपको जो ये वाला पोर्शन है वो फुल वाइट कलर देखने को मिलेगा। फ्रंट फेंडर जो है वो भी आपको वाइट कलर में देखने को मिलने वाला है। और जो अगर बात करें अलॉय व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील्स। बाकी अगर बात करें मॉन्स्टर GP एडिशन की, तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट का पोर्शन है वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इनियोस यामा की स्टिकरिंग और ये जो पूरा पोर्शन है वो आपको ब्लैक आउट देखने को मिलने वाला है। बाकी मॉन्स्टर के आपको जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मॉन्स्टर एनर्जी का आपको जो ग्राफिक्स हैं वो आपको जस्ट सेंटर में देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें DRLs की, तो यहाँ पर आपको जो DRLs हैं उनका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। बाकी बाई फंक्शनल सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे भी अवेलेबल होने वाला है। बाकी फ्रंट फेंडर जो है वो आपको मिलेगा ब्लैक फिनिशिंग के साथ। टायर सेक्शन आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। अब अगर बात करें R15M मॉडल की, तो R15M जो मॉडल है उसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको सेम ही मिलने वाला है। R15M जो मॉडल है उसमें आपको जो नंबर प्लेट का ब्रैकेट है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी इस साइड में जो ग्राफिक्स हैं वो आपको ब्लैक और ब्लू फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी यहाँ पे जो हेडलैम्प सेक्शन है वो भी आपको सेम मिलने वाला है। बाकी फ्रंट फेंडर जो है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। सो अलॉय व्हील्स की अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वाइट कलर में आपको मिलेगा ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील्स, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं ब्लैक, जिनमें आपको स्टिप्स जो है वो ब्लू कलर की देखने मिलेगी। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ब्लू कलर के अलॉय व्हील्स। सो तीनों ही बाइक्स का जो डिज़ाइन है वो आपको सेम ही मिलेगा। फ्रंट में टायर सेक्शन भी इवन सेम ही मिलने वाले हैं और फ्रंट का जो लुक है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइनिंग के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करूँ मैं साइड की प्रोफाइल से, तो R15 V4 का अगर आप वाइट कलर देखोगे तो वाइट कलर जो है ना वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो लुक है वो इस बाइक को प्रोवाइड कराता है। सो आप लोगों को अगर वाइट कलर के दीवाने हो आप, तो डेफिनेटली आप इस कलर को जो है वो कंसिडर कर सकते हो। सो फ्यूल टैंक आपको वाइट कलर की फिनिशिंग के साथ देखने मिलेगा। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट यानी कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। साइड फेयरिंग है उसमें आपको R15 वर्जन 4 के जो ग्राफिक्स हैं वो आपको कुछ ग्रे फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर और आप कह सकते हो कि रेड कलर जो है वो भी कॉम्बिनेशन में मिलने वाला है। बाकी ये जो पोर्शन है वो आपको ब्लैक आउट देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ चेंजेस की, तो R15 V4 के अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। सो ये जो फुल्ली फेयरिंग जो है वो आपको वाइट कलर के साथ अवेलेबल होगी। R15 वर्जन 4 के जो ग्राफिक्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रे फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाले हैं। सो अगर बात करें फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो कुछ टाइप का रहेगा। लोगो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। बाकी मिडल पैनल जो है वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाला है। सीट जो है वो ही तीनों ही बाइक्स में आपको जो स्प्लिट डिज़ाइनिंग के साथ है वो अवेलेबल होने वाली है। सो कॉमन चीज़ क्या है, तीनों ही बाइक्स में आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड SOS इंजन अवेलेबल होगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंजन जनरेट करेगा अराउंड 18.4 PS की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। बाकी तीनों ही ऑप्शंस में आपको मिलने वाले हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच के साथ। तीनों ही मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। सो ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर ये सारे कॉमन फीचर जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो अगर बात करें MotoGP एडिशन की, वैसे MotoGP एडिशन पे मैंने एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू रिसेंटली किया है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ साइड फेयरिंग की, तो साइड फेयरिंग आपको ब्लैक और ब्लू फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी साइड फेयरिंग जो है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही देखने को मिलेगी। बट R15M के जो ग्राफिक्स हैं वो आपको ब्लू फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। VVA की आपको जो स्टिकरिंग है वो जस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। मॉन्स्टर का आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी ब्लैक और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो अच्छा खासा इस बाइक को एक
लुक प्रोवाइड कराता है। बाकी यहाँ पे जो सीट है ना वो आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी, बट यहाँ पे जो सीट है वो आपको मिलने वाली है कार्बन फिनिशिंग के साथ। सो इस टाइप की जो सीट है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। बाकी यहाँ पे इस साइड में आपको R15 की कोई भी जो मैंशनिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी, बट वहाँ पे मिल जाती है R15M की मैंशनिंग। अब अगर बात करें रियर पैनल की, तो रियर पैनल जो है वो आपको R15 V4 वाइट कलर का इस टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये की आपको जो स्टिकरिंग है वो जस्ट मिलने वाली है। सो इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें कॉमन चीज़ों की रियर साइड से, तो रियर साइड में आपको मिलने वाला है 140/70 का टायर सेक्शन। सो अलॉय व्हील्स आपको सेम ही मिलेंगे, बट कलर वाइज आपको डिफरेंस मिलेगा। बाकी रियर साइड में आपको मिलेगी 220 mm की डिस्क साइज़। अब अगर बात करें R15M की, सो जैसे कि मैंने आपको बताया R15M में जो आपको ग्राफिक्स हैं वो किस टाइप के देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक जो है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स जो हैं वो ब्लू फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगी, बट यहाँ पे जो है वो ब्लैक कलर और इस साइड में आपको जो सिल्वर फिनिशिंग है वो देखने को मिलने वाली है। R15 के MotoGP एडिशन में ब्लैक और ब्लू कलर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, और वहाँ पे जो फ्यूल टैंक वो आपको फुल वाइट कलर के साथ देखने को मिलेगा। सो मॉन्स्टर एनर्जी में आपको ये जो पोर्शन है, रियर पोर्शन है, वो आपको मॉन्स्टर एनर्जी ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। R15 की आपको मैशनिंग देखने को मिलेगी। सो कार्बन फिनिशिंग के साथ आपको सीट अवेलेबल होगी। यहाँ पे जो सीट है वो भी आपको कार्बन फिनिशिंग के साथ देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पे भी आपको R15M की जो मैशनिंग है वो देखने को मिलेगी। सो VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन के जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो तीनों ही बाइक्स में आपको, जैसा कि मैंने बताया, ट्रैक्शन कंट्रोल क्विक शिफ्टर जो है वो आपको तीनों ही बाइक्स में अवेलेबल होंगे। बट अगर बात करूँ मैं चेंजेस की, वाइट कलर को अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपको जो मीटर कंसोल है वो आपको मिलने वाला है LCD स्क्रीन के साथ। सो इनिशियल इंटरफेस जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, ओडोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे, फ्यूल की इंडिकेशन यहाँ पे, ABS डुअल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो स्विचेस वाइज आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो स्विचेस हैं वो कुछ इस डिज़ाइन के देखने को मिलेंगे। इस साइड में आपको सिंपल इंजन के स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो हज़ार स्विच है वो भी अवेलेबल होगा। बट अगर मैं बात करूँ इन दोनों मॉडल्स की, तो अब आपको मिलने वाला है कलर TFT डिस्प्ले। सो TFT जो है डिस्प्ले वो कुछ इस टाइप का रहेगा। सो आपको थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो कलर DFT डिस्प्ले मिलेगा। सो थोड़ा सा बड़ा साइज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो इनिशियल इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। सो यहाँ पे भी आपको अगर मैं बात करूँ डेटा की, तो डेटा क्या क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपको मिलने वाली है फ्यूल ट्रिप, करंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, ये डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बाकी साइड में आपको क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्लॉक इंडिकेशन देखने को मिलेगी। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो ये थे इन दोनों बाइक्स में जो आपको सेम मिलेंगे। R15M को अगर कंसीडर करते हो तो R15M में यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बाकी ऑलमोस्ट इन दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जो भी चेंजेस हैं वो आपको कलर वाइज ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब अगर मैं बात करूँ इन तीनों ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग की, कि आपको क्या डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, कि आपको EMI ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं R15 V4 के वाइट कलर की। सो वाइट कलर का क्या ऑन रोड प्राइस रहेगा। सो ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2,20,608 रुपये इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस की डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 30,000 की, तो 12 मंथ्स की जो आपको EMI देखने को मिलेगी पर मंथ जो आप पे कर सकते हो वो 17,290। 24 मंथ का अगर आप टेन्योर लेते हो तो 9,348 रुपये, और 36 मंथ यानी कि 3 साल की अगर आप EMI क्रिएट करवाते हो तो 6,726 रुपये की जो आपको EMI है वो देखने को मिलने वाली है। भाई अगर मैं बात करूँ मॉन्स्टर एनर्जी की, सो मॉन्स्टर एनर्जी का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको देखने को मिलने वाला है 2,32,000 के करीब। डाउन पेमेंट मैंने सेम ही कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे भी 30,000 का जो अमाउंट है वो मैं ले लेता हूँ। तो 12 मंथ की जो आपको EMI देखने को मिलेगी वो मिलेगी 18,400 रुपये के करीब। 24 मंथ की आपको मिलने वाली है 10,000 रुपीज़ के करीब, और 36 मंथ की अगर आप EMI क्रिएट करवाते हो तो 7200 यानी कि 7,200 की जो आपको EMI है वो मिलने वाली है। भाई अगर मैं बात करूँ R15M की, सो R15M का जो अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है, ऑन रोड प्राइस जो इस बाइक का रहेगा वो रहेगा 2,30,000 रुपये। डाउन पेमेंट अगर आप 28,000 की करते हो तो पर मंथ जो आपको EMI पे करनी पड़ेगी वो 18,400 रुपये। 24 मंथ की अगर आप EMI क्रिएट कराते हो तो 10,000 रुपये, और 36 मंथ की अगर आप क्रिएट कराते हो तो 7200 रुपये के अमाउंट के साथ डेफिनेटली इस बाइक को आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ ROI की, तो 8.24 का जो ROI आपको देखने को मिलने वाला है। सो आप कौन सा R15 V4 का प्लान कर रहे हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी कौन सा कलर ऑप्शन आपको अच्छा लगा उसका भी डेफिनेटली ज़रूर रिप्लाई करना। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो बाकी करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।